बना दो, कुछ बना के पवाने की इच्छा ठाकुर जी को है, संतों को पवा दो, क्योंकि संत सीधी डिलीवरी कराते हैं। ठाकुर जी भगवान का ब्लिंकेट है संत जन। ठाकुर जी के पोस्टमैन हैं सारे संत जन, भक्त जन, वैष्णव जन। जो ठाकुर जी को देना हो इनको दे दो, सब पहुंच जाता है वहां पर। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार कथा में बता रहे थे सत्य घटना। बिहार के एक पंडित जी ने एक सेठ जी से जाके कहा कि हमको जगन्नाथपुरी जाना है, दान दक्षिणा कुछ है नहीं हमारे पास रास्ते के लिए, आप हमें कुछ दे दो। तो सेठ जी ने उनको 100 रुपया दे दिया, बहुत होता था 100 रुपया। और महात्मा जी से कह दिया कि ये 11 रुपए तो आपके आने जाने में खर्च होंगे, 5-6 रुपए में आपको प्रसाद हो जाएगा, बाकी का जो बचेगा लगभग 80 रुपया ये श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में चढ़ा देना हमारी तरफ से। तो ठीक है। महात्मा गए, जगन्नाथपुरी पहुंच करके उन्होंने खूब सुंदर सेवा करी, संत जनों को खूब प्रसाद पवाया, प्रसाद पवा के भंडारा आदि करा करके अंत में 11 रुपया बचा, 11 रुपया मंदिर में चढ़ा दिया। अब सेठ जी बोले मैं सेठ जी को जाके बता दूंगा कि भाई हम 80 तो नहीं चढ़ा पाए, 11 बचे तो 11 चढ़ा दिए। सेठ जी से जाकर के कहा कि देखो सेठ जी, हमने वहां भंडारा आदि किया तो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, आपने 80 रुपए के लिए कहा था, इतने की टिकट बनी, इतने का प्रसाद हुआ, इतने का हमने भंडारा कर दिया, 11 रुपया बचा था वो हमने महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। 100 में से 11 गए, कितने बचे? 100 में से 11 गए, कितने बचे? 89। सब कुछ संतों की सेवा में लगा दिया, 11 रुपए मंदिर में चढ़ा। तो सेठ जी के मन में आया मैंने 80 के लिए बोला था, इन्होंने 11 ही क्यों चढ़ाए, चलो कोई बात नहीं 11 चढ़ गए तो अच्छा है। ये सोच करके सेठ जी जब सोए तो रात्रि में महाप्रभु जगन्नाथ स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले तुमने 100 रुपए देकर के एक संत को भेजा था? बोले हाँ, उसमें से 89 रुपए हमने रख लिए हैं, 11 हमने छोड़ दिए हैं। सेठ जी उठ करके बैठ गए, बोले कि संत तो बता रहे थे कि उन्होंने 11 रुपए चढ़ाए हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने इतने रुपए रख लिए। दूसरे दिन जाके जब संत से पूछा कि ये ऐसे स्वप्न में ठाकुर जी ने हमको बताया, तो संत के नेत्र सजल हो गए। बोले कि हमने जो मंदिर में जाके ठाकुर जी को चढ़ाया, ठाकुर जी ने वो स्वीकार नहीं किया, जो संत सेवा में लगाया वो ठाकुर जी ने स्वीकार किया। जो वैष्णव संत सेवा में हमने अर्पित किया उसको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। जो गोलक में जाके चढ़ा के आए, ठाकुर जी के आगे रख के आए, वो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मत चढ़ाओ, चढ़ाओ मंदिर की प्रशासन की व्यवस्था के लिए तो चढ़ाओ, लेकिन उससे ज्यादा साधु सेवा, संत सेवा, वैष्णव सेवा। तो नरसिंह मेहता जी ने भी वही किया, संतों को पवा दिया और कहा द्वारिकाधीश हमने 700 सोने की मोहर भेज दी आपके पास, अब मेरी लाज रखना। संतों को हुंडी देकर के भेज दिया लिख करके। संत जन द्वारिका पहुंचे, वहां जाके ढूंढने लगे सांवलिया सेठ कहां है, कहीं नहीं मिले। पूरी द्वारिका छान मारी, कोई सांवलिया सेठ नहीं। आधी रात जब हुई, संत जन जब रोने लगे गोमती तट पर जाकर के, आहा, अब हम भक्तमाल जी रखी नहीं है, नहीं तो मैं वो छप्पे पढ़ के सुनाता, इतना सुंदर है। श्री प्रियादास जी ने इतनी सुंदर टीका करी है, कैसी सुंदर पाग बांध करके घुंघराले केश में श्री ठाकुर जी हाथ में छड़ी लेकर के, जूती पहन करके, श्रेष्ठ वस्त्र पहन करके, गले में सुंदर हार पहन के, हीरे दमकाते हुए अदब से चलते हुए आ रहे हैं। अरे भैया, हमारे सेठ श्री नरसिंह मेहता जी ने किसी को हुंडी लेकर के भेजा है क्या? जैसी नरसिंह मेहता का नाम सुना संत जन उठ गए, बोले भैया तुम कौन? बोले हम सांवरिया सेठ। आहा, दर्शन करके सब नतमस्तक हो गए। हुंडी जैसे ही वो लिखी हुई हुंडी जैसे ही दी, पढ़ करके ठाकुर जी ने अपने सिर से लगाया और कहा कि महाराज आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? हमारे नरसिंह जी के दर्शन करके आए हो। बोले नरसिंह जी देखने में तो बड़े सामान्य लगते हैं और आप उनके सेवक हो, आप इतने अद्भुत लगते हो। बोले मेरे जैसे सेवक हजारों हैं उनके, नरसिंह जी तो बड़े अद्भुत हैं। 700 सोने की मोहर तुरंत पकड़ा दी। बोले ये 700 सोने की मोहर तो आपकी जो आपने दी थी वो है,
इसके अलावा आप मेरे सेठ जी के यहां से आए हो तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। लेकर के गए सोने की थाली में भोजन, खूब सुंदर सुंदर पकवान पवाए, संत सेवा कराई, खूब दक्षिणा ऊपर से प्रदान कर दी। संत जन बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने उल्टा पत्र लिखा और कहा, हे नरसिंह जी, संसार ने मुझे चोर कह करके बुलाया, संसार ने मुझे ये कह करके बुलाया, संसार ने मुझे इतने इतने लालचन लगाए, लेकिन आप कितने अच्छे हैं, आपने मुझे सेठ कह करके पुकारा, सांवरिया सेठ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, जल्द ही आपसे मिलूंगा। ऐसा पत्र लिख करके ठाकुर जी ने संतों के द्वारा भिजवाया, जाओ हमारे सेठ जी को दे देना। नरसिंह मेहता के पास जैसे ही संत पहुंचे, नरसिंह मेहता बोले अब पिटाई होगी। क्यों? इनको 700 सोने की मोहर मिली नहीं होगी द्वारिका में, तभी मारने आए हैं मुझे। लौट करके संत जन आए, नरसिंह मेहता बोले भगवान मुझे क्षमा कर दो। बोले क्यों, आपको मोहर मिल गई? बोले 700 सोने की मोहर तो मिल गई, हमारा संत वो भी हो गया, ऊपर से तुम्हारे वो सेवक ने इतनी दक्षिणा दी हमको, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, अरे सब कुछ प्रदान किया। अरे नरसिंह मेहता जी, तुम्हारा वो सेवक इतना सुंदर था, क्या बताएं उसके रूप की। सफेद धोती, सफेद अचकन, सफेद पगड़ी, सफेद बैंत, ऐसी सुंदर उसकी जूती। नेत्र तो कहते ही बनते हैं, कमल जैसे नेत्र थे। आहा, जब बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे मानो पुष्प बरस रहे हों। एक बार उसने हमारा स्पर्श भी किया था, क्या बताएं, उसका स्पर्श पाके तो हम धन्य हो गए। अरे नरसिंह जी, कैसा सुंदर सेवक है आपका, हमको ऐसा सेवक मिलता तो हम तो अपने पास ही रखते, अपने से दूर जाने ही नहीं देते। नरसिंह जी बोले पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, समझ में तो आ रहा था ठाकुर जी ने कुछ तो लीला करी होगी। अच्छा, तुम्हारे सेवक ने ये पत्र लिख करके भेजा। जैसे ही पत्र पढ़ा नरसिंह मेहता ने और अंत में पढ़ा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, जल्दी मिलूंगा, ये पढ़ करके नरसिंह मेहता तो रोने लगे। ईर्ष्यालु देखते रह गए और यहां ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता पर कृपा कर दी। इसलिए बंधुओं, कोई दोष जीवन में आ जाए चलेगा, आपके अंदर काम है कोई बात नहीं, कथा सुनना शुरू करो, नाम जप करना शुरू करो, नष्ट हो जाएगा। क्रोध है धीरे धीरे वो भी शांत हो जाएगा, मोह है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा, लोभ है धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाएगा। कथाएं आदि सुनना शुरू कर दो, सत्संग करो। लेकिन ईर्ष्या है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ईर्ष्या ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि ईर्ष्या लगभग मानवों के अंदर होती है, लगभग। अभी कोई आपसे ज्यादा सुंदर कपड़े पहन के आ जाए, हो जाएगी ईर्ष्या। हम कथा में इतने साधारण बन के आ रहे हैं, ये इतना बढ़िया पहन के आ रहा है। हमसे बढ़िया कोई खाने लगे, कमाने लगे, हमसे बढ़िया कोई कुछ प्राप्त कर ले, हमसे बढ़िया घर बना ले, हमसे बढ़िया बच्चे हो जाएं, सब में ईर्ष्या हमारे चित्त में आती है। ईर्ष्या ये कष्ट का कारण। अरे आप लोग तो संसार की बात कर रहे हैं, हम व्यासपीठ में बैठ के कथा करते हैं, कथा करने वालों से ईर्ष्या हो जाती है लोगों को। ऐसी ऐसी ईर्ष्या के लोग हैं। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति इस बात को प्रमाण दे रहा है कि मैं कभी ठाकुर जी से नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए वो ईर्ष्या को प्रधानता दे रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना, ईर्ष्या चित्त में मत लाइए। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है? ठाकुर जी से संबंध कराती है, ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध कराती है। बंधुओं, ठाकुर जी से संबंध होना या ठाकुर जी के जनों से संबंध होना, ये दोनों ही कृपा की बात है। आप ठाकुर जी से संबंध नहीं बना पा रहे हो तो ठाकुर जी के जनों से संबंध बनाओ, ठाकुर जी के जनों को ही अपना मान लो, ठाकुर जी के जनों से संबंध बनाओ। आहा, अब कोई हमसे गुरु जी कहे, महाराज जी कहे, पंडित जी कहे, इंद्रेश जी कहे, समझ में आती है। एक बार एक कथा में एक बालक बोला जीजा जी। मैंने कि यार ये क्या बोल रहे हो? अरे महाराज जी, किशोरी जी हमारी बहन हैं और श्री लाल जी हमारे जीजा जी हैं, आप वृंदावन वासी हो, लाल जी के सखा हो, तो आप भी हमारे जीजा जी। मैंने कि बहुत बढ़िया।
हमने की साले साहब सेवा करने आ जाना। एक जगह और अद्भुत हुआ, नाथ द्वारा दर्शन करने के लिए मैं गया, तो वहां जैसे मैं पहुंचा तो एक बालक मुझसे बोला, नाना जी प्रणाम। मैंने की यार तेने नाना जी कही मुझसे? बोले कि हाँ महाराज जी, मेरी माता जी रोज आपकी कथा सुनती हैं, तो उन्होंने विचार किया कि मेरी गुरु भावना तो बन नहीं पा रही है, तो मैं इनको पिता मान लेती हूं अपना। जय हो। तो हमसे बोले महाराज जी हमारी माता जी कथा सुनती हैं, उनकी आपके प्रति गुरु बुद्धि तो बन नहीं पाई, लेकिन आपकी कथा सुन के बहुत कुछ सीखा है। तो हमने कि तो फिर क्या? बोले गुरु नहीं मान पाई तो वो आपको पिताजी मानती हैं। मैंने कि आपकी माता जी की उम्र कितनी है? बोले 55 की हो गई। मैंने कि 55 की माता जी है, वो 28 साल के पिताजी? तो बोले कि अब आपने ही कहा था कि हरिजनों से संबंध मानो, तो हमारी माता जी आपको पिताजी मानती हैं, तो उस नाते से आप हमारे नाना जी हुए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे भी बाल बच्चे हो गए क्या? तो बोले हाँ जल्दी कृपा होने वाली है। मैंने कि वो बड़ा हो जाए तो वो परनाना बोलेगा हमको। तो अच्छा है, हरिजनों से संबंध रखो, हरिजनों को अपना संबंधी मानो। अरे जिन भक्तों के आप चरित्र सुनते हो ना, इनको ही अपना संबंधी मान लो, इनके संबंध की कहानी से ठाकुर जी आपको प्राप्त हो जाएंगे। मीराबाई मेरी बाईसा मेरी बहन है, श्री सूरदास जी मेरे काका जी हैं, श्री कुम्मन दास जी मेरे चाचा हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे बड़े पिताजी हैं। ऐसे करके सबको संबंध, और ये गोपनीय रखने हैं, सबको बताने नहीं है। इन सबसे संबंध, भक्तों से संबंध बना लिया जाए तो फिर ठाकुर जी आपसे संबंध बनाएंगे, आपको ठाकुर जी से नहीं बनाना पड़ेगा। अभी आप कहते हो ठाकुर जी आप मेरे लाला हो, ठाकुर जी आप मेरे पति हो, ठाकुर जी आप मेरे ये हो, आप कह रहे हो, ठाकुर जी मान रहे हैं कि नहीं इसका नहीं पता। ठाकुर जी माने उसका पता कैसे चलेगा? तो बोले भक्तों से संबंध बनाओ, भक्तों से आपका संबंध बन गया तो ठाकुर जी आपसे संबंध बनाएंगे, ठाकुर जी आपको अपना कुछ बनाएंगे। से दूर करके अपनी ओर आकर्षित करती है वो माया कहलाती है। लेकिन किसी वस्तु के सामीप्य में रह के भी ठाकुर जी से दूरी ना बन रही हो तो वो माया नहीं हो सकती। आप 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो, लेकिन गाड़ी में बैठ करके भी वृंदावन की याद में रो रहे हो, तो आप माया की चपेट में नहीं हो। आप 56 भोग के बीच में बैठ करके भी जीव में स्वाद नहीं आने दे रहे हो और केवल श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन कह करके आनंदित हो रहे हो, तो आप माया के चपेटे में नहीं हो। आप 2 लाख 2.5 लाख का फोन पास में रख करके भी केवल कथा श्रवण करते हो, तो आप माया के चपेटे में नहीं हो। आप गले में स्वर्ण पहन के, हाथों में स्वर्ण और हीरा धारण करके भी अगर भगवान की भक्ति में लीन रहते हो, तो आप माया के चपेटे में नहीं हो। और एक बात बोलें, मायावी व्यक्ति अलग ही दिख जाता है। उसके सिर पर कृष्ण नहीं सवार होते, उसके सिर पर धन, उसके सिर पर ऐश्वर्य, उसके सिर पर नाम, उसके सिर पर अभिमान, ये सब सवार रहता है। वो मायावी व्यक्ति है, माया के चपेटे में है। और जो माया के चपेटे में आ जाता है उसको सब जगह होते हुए भी ठाकुर जी नहीं दिखते, उसको मंदिर में भी ठाकुर जी नहीं दिखते। एक बार एक व्यक्ति मेरे साथ श्रीनाथ जी दर्शन करने गया, नाथ द्वार। मेरी श्रीनाथ जी के दर्शन में मुझे बहुत सुख मिलता है, सब जगह ही मिलता है, पर राधा रमण जी, श्रीनाथ जी, तिरुपति बालाजी, कुछ स्थान है जहां पर मैं स्थिर हो जाता हूं। अब श्रीनाथ जी दर्शन करने के बाद मेरे नेत्र तो सजल हो गए। बाहर आकर के थोड़ी देर में मौन रहा। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति क्या बोलता है, महाराज जी वो श्रीनाथ जी की ठोड़ी पे जो हीरा था कम से कम 5-6 लाख का तो होगा, गले में जो हार पहन रखे थे 12-13 लाख के तो होंगे। मैंने कि यहां करके भी तुमको वही दिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे, यहां जमीन के भाव कितने होंगे भैया, वो यही काम करते रहते हैं। कामी व्यक्ति जहां जाता है वहां काम दिख जाता है, धनवान व्यक्ति जहां जाता है उसको वहां धनी धन दिखता रहता है। हमारे साथ एक पंडित जी रहते थे पहले, अब नहीं रहते, वो अब ज्यादा व्यस्त हो गए। वो जहां जाते, महाराज जी घर कितने का होगा, ये कमरा कम से कम 20-22 लाख का तो बना होगा, है ये टेबल कम से कम इतने की तो आई हो, मैं तुमको खरीदनी है क्या?
अब हम तो घरों में जाते रहते, तो ये थोड़ी है तो सब जगह वही देखना। कई लोगों को देखा गया वो कथा में आकर के भी कथा नहीं सुनते, वो कथा में आकर यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है, व्यास जी भजन ही नहीं गा रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया है, कोई चुटकुल्ला नहीं सुना रहे हैं, तो ठाका मार के हंसे न, कोई टोना टोटका तो बताते ही नहीं है। जीवन में संकट चल रहे हो, उनसे कैसे निवृत्ति की जाए, कुछ तो बताओ। भावना जैसी होती है, परिस्थिति वैसी अनुभव देने लगती है। माया जवनिका छन्न। एक बात बोले आपको, वस्तु का त्याग करने वाला त्यागी नहीं माना जाता, वस्तु के संग रहते हुए भी उस वस्तु में आसक्त ना होने वाला वो त्यागी माना जाता है। पत्नी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दिया, रहने लगे पहाड़ी के ऊपर जाके, लेकिन रोज रोते हैं, क्यों? पत्नी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, मैंने करोड़ों कमाया था, सब छोड़ छाड़ के आना पड़ा। वो त्यागी है। लेकिन पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, संपत्ति भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, सब कुछ है, लेकिन रहता है विरक्त, वो त्यागी है। हम गृहस्थाश्रमी हैं, यहां जितने भी बैठे हैं लगभग, हम गृहस्थाश्रमियों को आश्रम नहीं छोड़ना है, पत्नी बच्चे नहीं छोड़ने हैं, पर हां जितनी आसक्ति उन सब में है उतनी श्री कृष्ण में कर लेनी है। हमारा वही त्याग हो जाएगा, वही विरक्ति हो जाएगी, वही वैराग्य है हमारे लिए। जितना प्रेम से बालक को हृदय से लगाते हैं, जितने प्रेम से पत्नी को निहारते हैं, जितनी ममता से धन गिनते हैं, ये सब जिस दिन भक्ति में होने लगेगा, जैसे ठाकुर जी को सुबह उठाते ही उसी प्रकार हृदय से लगावें जैसे अपने बालक को लगाया हो, जैसे पत्नी को प्रेम भर के देखते हैं ऐसे ठाकुर जी को देखने लग जाएं, जैसे पैसे गिनने में सतर्क रहते हैं ऐसे नाम जप में सतर्क हो जाएं, बस हो गई विरक्ति। यही विरक्ति है, यही त्याग है। सब छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। 40 साल के हो गए और फिर कहने लगे हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमने ध्यान नहीं किया। असली बात यह थी कि किसी ने उनको पसंद ही नहीं किया था। अब 40 साल के हो गए तो क्या करें भाई, ये थप्पा कैसे सहन हो कि हमारा ब्याह नहीं हुआ, हम तो ब्रह्मचारी हैं। घर छोड़ करके बाहर रहने लगे, घर वालों ने निकाल दिया। बोले अब ये कैसे सहन हो गया, घर वालों ने निकाल दिया तो फिर क्या लगा लिया, बोले हमने तो त्याग कर दिया घर का, त्यागी हो गए, महात्मा हो गए। हम गुलाब जामुन नहीं खाते, हम रसगुल्ला नहीं खाते, खाने को मिलता नहीं है, ये बताओ ना। विदेश जाना अपराध है, समुद्र लांघना गलत बात है, अब खुद को वीजा नहीं मिला था कभी, इसलिए सबके लिए ऐसा बोल रहे हो। बड़े विचित्र हैं संसार। लेकिन वास्तव में माया ही है जिसके कारण ठाकुर जी दिखते नहीं। ठाकुर जी तो सब जगह हैं, इस समय इस पंडाल में भी कहां कहां बैठे होंगे, लेकिन माया है जिसके कारण वो दिख नहीं रहे हैं। तब कुंती कहती है तो फिर दिखते कैसे हैं? बोले जैसे कठपुतली का नृत्य होता है ठाकुर जी, तो कठपुतली नाचती है, गाती है, हंसती है, खेलती है, सब कुछ कठपुतली करती है और दर्शनार्थी ताली बजाते हैं, अरे देखो कठपुतली नाच रही है, कठपुतली हंस रही है, कठपुतली रो रही है। लेकिन गलती से किसी ने आकर के कठपुतली के पीछे वाला पर्दा अगर हटा दिया तो सारा भेद खुल जाएगा। ओहो, पीछे बैठा एक आदमी उंगलियों से नचा रहा है। ठीक वैसे ही संसार का हर वस्तु, हर व्यक्ति कठपुतली है। हमें ऐसा दिखता, ओहो ये इतना बड़ा आदमी बन गया, अरे उसके साथ बहुत बुरा हो गया, अरे ये मर गया, अरे ये जी गया, सब कठपुतली हैं। लेकिन जिस दिन सदगुरु आकर के माया का पर्दा हटा देंगे, सब पता चल जाएगा पीछे बैठे ठाकुर जी ही सब कर रहे हैं, कठपुतली की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं थी। माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम नलक्ष से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे एक नाटक में नचाने वाला, कठपुतलियों को प्रदर्शित करने वाला कठपुतलियों की वास्तविकता अनुभव करा देता है, लेकिन भेद अगर खुल जाए तो फिर हंसी आती है कि हम जिस कठपुतली के मरने पर रो रहे थे वो तो पीछे से एक्टिंग करवाई जा रही थी। यही है संसार में, हम सब कठपुतली हैं।
एक कथा याद आ गई। भीष्म पितामह कलिकाल में एक भक्त के रूप में प्रकट हुए जिनका नाम था सेन नाई, जो बाल काटते हैं। ऐसे एक नाई के रूप में इनका जन्म सेन नाई भक्तमाल जी में कहते हैं कि वो भीष्म पितामह का ही पुनर्अवतार है। इतना सुंदर प्रसंग है सेन नाई का, हम पहली बार सुना रहे हैं। ये नाई थे, बाल काटने का काम करते और राजा के नाई थे, राजा के बाल काटते थे और किसी के बाल काटने को उनका अधिकार नहीं था। तो नगर के राजा के नाई थे। एक दिन इनके मन में बड़ी भक्ति जगी तो कथा सुनने गए। तो कथा में व्यास जी बता रहे थे कि गीता में भगवान कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो, हम मार्गशीर्ष महीना मैं हूं, इन भावों में ये मैं हूं, इन भावों में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, 10-15 मिनट और सुनो फिर विश्राम करेंगे। और तभी भगवान गीता में कहते हैं कि मानवों में जो राजा है वो मैं हूं। जहां कहीं भी राजा हैं, भगवान ने यह बात कही है कि राजा मेरा ही प्रतिनिधि है। राक्षसों में प्रहलाद मैं हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो सेन नाई बैठ करके कथा सुन रहे थे, बोले कि मानवों में राजा मैं हूं, राजा मेरा ही प्रतिनिधि है। तो नाई तो बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले मुझे ठाकुर जी मिल गए। अपने राजा की इतनी बढ़िया हजामत करते, उनके हाथ पांव दबाते, मालिश करते, खूब हाथ पैर दबाते, सिर और बढ़िया प्रेम से सेवा करने लगे। बोले कि यही हमारे भगवान हैं। अब तो वो राजा के हफ्ता में 1-2 बार जाके हजामत करते, उसके बाद कभी समय मिलता तो कथा सुनते। एक बार कथा में व्यास जी ने बोला कि बिन गुरु के हुए ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। तो सेन नाई जी के मन में आया कि अब मैं गुरु कहां से खोजूं। तब किसी ने इनको बताया, बोले काशी में विराजमान है श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, आप उनकी शरण में चले जाओ, वो बहुत अच्छे गुरु मिलेंगे। और श्री सेन जी काशी चले गए। काशी में जाकर के रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेने का खूब प्रयास किया, लेकिन रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा किसी कारण से नहीं दी, व्यस्तता के कारण, साधना के कारण। एक बार एक संत इनके पास हजामत कराने आए अपनी, तो ये उनके केश काट रहे थे, मतलब मुंडा कर रहे थे, बिल्कुल सारे बाल उड़ा रहे थे। शिखा छोड़ दी तो संत विरक्त थे, उन्होंने कही शिखा भी काट दो। उन्होंने कही अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं शिखा नहीं काटूंगा, ये तो बहुत बड़ा पाप है। बोले अरे मैं विरक्त हूं, विरक्त शिखा सूत्र नहीं रखते। सेन नाई जी बोले आप जो कहेंगे सब स्वीकार है, पर शिखा नहीं काटूंगा। तो बोले भैया काटनी पड़ती है, हम विरक्त हैं, हम शिखा नहीं रखते। तब अंत में सेन नाई जी ने कहा आप बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, रामानंदाचार्य जी से बुलवा दीजिए कि शिखा काट सकते हैं तो मैं काट दूंगा। सेन नाई जी ने बड़ी युक्ति समझी कि भाई इसी से गुरु सन्निधि भी मिल जाएगी और इनकी शिखा भी काट देंगे। संत लेकर के रामानंदाचार्य जी के पास गए। तो रामानंदाचार्य जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने लाख कहने पर भी शिखा काटी नहीं, कितना इनका भाव है। और वो सब भाव देख करके, प्रेम देख करके रामानंदाचार्य जी ने फिर समझा करके जो भी भाव था वो कराया। सेन नाई जी की इस निष्ठा को देख करके उन्होंने दीक्षा प्रदान की, तिलक दिया, नाम दिया, मंत्र दिया। सेन नाई जी बोले आज्ञा करें। बोले आज्ञा यही है, वापस अपने गांव जाओ, वहीं रह के भजन करो। तो सेन और संत जन जब भी गांव में आवे, सब काम छोड़ करके उनकी सेवा करना, ये हमारी आज्ञा है। जो मंत्र दिया है इसका जाप करो, संतों की सेवा करो। सेन नाई जी लौट करके अपने गांव आ गए। राजा ने इनको बुलवाया कि कल हमको एक दूसरे राजा से मिलने के लिए जाना है, सुबह आकर के हमारी हजामत कर दो, मालिश वालिश कर दो, उसके बाद हम स्नान करेंगे फिर जाएंगे। रात्रि में सब व्यवस्था करके सेन नाई जी सोए। सुबह उठे तो क्या देखा, कीर्तन की ध्वनि आ रही है। और तभी देखे कि अयोध्या से कुछ संतों की जमात दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रही है और मार्ग में इनके गांव में होके निकल रहे हैं। तभी गुरु आज्ञा स्मरण में आई कि 100 काम छोड़ के संतों की सेवा करना। सेन नाई जी काम छोड़ा नहीं, भूल गए कि राजा के यहां जाना है। संतों को प्रणाम किया, वो कहा हमारे घर चलें, आप सबकी मैं सेवा करूं। संतों के चरण धो रहे हैं, उनको सुंदर वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, पत्नी के साथ बैठ के खूब सुंदर उनको प्रसाद पवा रहे हैं। और प्रसाद पाने के बाद संतों से निवेदन किया आप कुछ सत्संग कीर्तन हो जाए। उनमें से एक श्रेष्ठ संत प्रवर, उन्होंने प्रवचन किया, सुंदर कथा सुनाई, सब भावुक हो गए।
और कीर्तन प्रारंभ हुआ, नाचने लगे सेन नाई और पत्नी, सब बिल्कुल निमग्न होकर के भजन में नृत्य कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, राम जी का स्मरण कर रहे हैं, गुरुदेव की याद कर रहे हैं। और यहां राजा प्रतीक्षा में बैठा है, मुझे दूसरे राजा से मिलने जाना है। सेन नाई हमेशा समय से पहले आ जाता है, मैं नीचे आके बैठ गया, अभी तक आया नहीं। राजा ने तुरंत कहा, मेरी तलवार कहां है, लेकर के आओ उसको, और इस सैन को तो मैं जाकर के देखूंगा। तलवार लेकर के आए, घिसने लगे उसको, घोड़ा बुलाओ मेरा, कहां है सेन नाई का घर, उसके घर चलना है। इतने में ही देखा कि सामने से दौड़ते हुए सेन नाई आ रहे हैं, अपनी पगड़ी संभाल रहे हैं, कभी हजामत का डिब्बा संभाल रहे हैं, कभी धोती संभाल रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते आए, अरे महाराज 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 मैं आ गया। तो कहां रह गए इतनी देर? बोले महाराज क्षमा करते हैं, बहुत बहुत विलंब हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, दंड तो तुमको मिलेगा। भगवान भगवान क्षमा कीजिए, आप बैठिए ना, मैं जल्दी कर देता हूं, आपको विलंब हो रहा है। राजा बैठ गए, खूब सुंदर हजामत करी, खूब दाढ़ी वाड़ी सब करके, केश वेश। राजा क्रोध में तो था ही, बोले महाराज थोड़ी आपके हाथ पांव दबा दूं? बोले तू दबा तो दे, लेकिन दंड तो मैं तुझे दूंगा। हाथ दबाने लगे। आप इतना क्रोध करते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, आप थोड़ा प्रसन्न रहा कीजिए ना। हाथ पैर दबाते दबाते बोले आप थोड़े श्रमित हो तो मैं आपकी थोड़ी उंगलियां चटका दूं? बोले चटका तो दे, लेकिन दंड तो तुझे दूंगा। उंगलियां चटका दी, हाथ पैर। बोले आप कहो तो महाराज आपकी नेक थोड़ी कमर चटका दूं? बोले उससे कुछ दिक्कत तो नहीं है, वो कुछ नहीं होगा। लेकर के अपने कंधा पर जोर से झटका दिया, कमर ऐसी खुली महाराज, राजा बड़ा हल्का हो गया। बोले सेन तू इतने दिन से आ रहा है सेवा करने, लेकिन आज तेरी सेवा बड़ी अद्भुत लग रही है, लेकिन मैं दंड तो तुझे दूंगा। अरे विराजिए ना आप, थोड़ी आपकी कंधे की मालिश कर दूं। ऐसे ठाकुर जी यहां पर सुंदर कंधा दबाने लगे। थोड़ा गर्दन अपनी टेढ़ी कर लीजिए, टेढ़ी करके गर्दन थोड़ा इधर कुछ करने लगे तो वहां एक तेल का पात्र रखा था और तेल में प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे ही तेल की ओर राजा देखने लगे, वो देख नहीं रहे थे, बस मुख इधर किया तो दिख रहा था। जैसे ही देखने लगे, सेन नाई ने जैसे ही अपना मुख इधर किया तो प्रतिबिंब में क्या दिखा? मोर मुकुट, कटाक्ष नेत्र, नाक में सुंदर नथ बेसर, ऐसी मधुर मधुर मुस्कान। पीछे मुड़ करके देखें तो सेन नाई और प्रतिबिंब में देखें तो ठाकुर जी। राजा बोला ये मेरी आंखों का भ्रम है कि क्या है, पता नहीं हो क्या रहा है। नेत्र बंद करके अनुभव करे तो हाथों का स्पर्श इतनी बार राजा ने किया, लेकिन आज जैसा स्पर्श नहीं था। राजा सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है सच में ये ठाकुर जी ही हो। और बस ऐसा कहकर के राजा ने जैसे ही नेत्र खोले तो सैनिक जन खड़े थे। बोले वो सैन कहां गया? बोले वो तो आपकी मालिश कर रहा था, आप सो गए थे गहरी नींद में, तो वो बोला कि अब सब हो गया है तो मैं चलता हूं। वो तो अपनी दक्षिणा लेकर के चला गया। राजा बोला कोई बात नहीं, अब इसको अगली बार देखूंगा, अब तो तैयार होके चलता हूं। अपने वस्त्र आदि पहन करके राजा तैयार हुए। वहां सैन को पता चला कि राजा ने आज बुलाया था, मैं तो कीर्तन में रह गया। कौन आए थे? ठाकुर जी आए थे। ठाकुर जी भैया हमने बहुत रूपन में देखे, कभी ठाकुर जी नरसी भगत बन करके भी गए हैं। ठाकुर जी एक जगह सक्कूबाई बन के पिटाई करवाने गए अपनी, वो एक दिन वो भी कथा सुनाऊंगा। लेकिन नाई बन करके पहली बार गए ठाकुर जी, अपने हाथ से हजामत करके आए, बाल बाल काट के आए राजा के, और मालिश करके आए, हड्डी वड्डी चटकाया है उसकी। या सेन नाई को जैसे याद आया, संतों को प्रणाम किया, अरे भगवान भगवान आप लोग विराजो, मैं एक काम करके आता हूं। तुरंत अपना डिब्बा लेके वही पाग वाग संभालते हुए दौड़ते हुए गए तो राजा तैयार होके बिल्कुल बाहर आ गए थे। सेन ने आकर के जैसे ही राजा को देखा, हजामत हुई है, केश वेश सब बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल राजा तो बढ़िया तैयार है, केश वेशों में तेल लगा है। सेन ने आकर के कहा पूरे गांव में क्या, दूर दूर तक शहरों में भी कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरे अलावा राजा को स्पर्श कर सके। ये मेरी अनुपस्थिति में कौन करके गया? सेन को आता देख राजा बोले और भाई सेन कुछ भूल गए थे क्या? कुछ भूल गए हो, लेने आए हो? सेन बोले भूला तो कुछ नहीं। कुछ नहीं भूले तो फिर क्यों आए हो? आपने कल बुलवाया था मुझे। अरे तो कितनी बार आओगे? सुबह आके तुम सब करके तो गए, अब क्यों आए हो दोबारा?
सेन बोला मैं नहीं आया था, मेरे घर तो संत जन आए हुए थे, मैं उनकी सेवा में लगा था, कीर्तन कथा चल रही थी मेरे घर में, तो मुझे देरी हो गई तो मैं दौड़ा दौड़ा आया कि आपकी हजामत करूं। सैनिक जन बोले अरे तू क्या पागल हो गया, भांग वांग खा के आया है क्या? तू तो आगे गया, यहां पे सब करके गया है, हमने तुझे दक्षिणा भी दी थी। और बोले हर बार तो तू इतने 10 सोने की मोहर लेके जाता था, आज बड़ी तुझे कंजूसी चढ़ी थी, बार बार कहते एक और दे दो, थोड़ा सा और दे दो, कहां लेके जाओगे इतना, और दे दो। आज 20 सोने की मोहर लेकर के गया था। मैं नहीं आया हूं, मुझ पे नहीं है कुछ भी। राजा बोला झूठ बोलते हो। अरे वो संतों की जमात निकल रही है, मैं उनको बुलाता हूं। संतों की जमात बुलाई गई। बोले कहां था ये? बोले तो हमारे साथ थे, सुबह से सेवा पूजा भजन में लगे थे, बस ये बात हुई, यहां सेन के आंसू छूटे, वहां राजा के आंसू छूटे। सेन ने कहा सत्य में मैं था? बोले बिल्कुल तुम जैसा ही था, लेकिन आज मैं तब कह रहा था कि स्पर्श इतना अद्भुत क्यों है, और तुमने सेन कभी मेरी उंगलियां नहीं चटकाई, आज तो उंगली चटका के गए, कमर चटका के गए, गर्दन वर्दन सब करके गए हो। और अंत में एक अनुभव मुझे हुआ था, क्या? कि मैंने तेल के पात्र के प्रतिबिंब में जब देखा तो वहां सेन नहीं, वहां पर कोई मोर मुकुटधारी दिखाई दे रहा था। सेन तो बस वहीं मूर्छासी में आ गए, राजा के चरण पकड़ लिए, बोले धन्य हैं आप, मैं आपके अंग को छू लूं? क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर आपको छू के गए। श्री ठाकुर जी ही आए थे। राजा ने तुरंत सेन को उठाया, राजा दंडवत हो गए, बोले कि महाराज अब आज से आपको मेरी हजामत नहीं करनी, आज से आपको ये सब क्रिया नहीं करनी है, तो आज से आप मेरे राजगुरु हैं। जिनकी कृपा से ठाकुर जी मेरे भवन में आ गए, जिनकी कृपा से ठाकुर जी का स्पर्श मुझे मिल गया, ऐसे आप नाई नहीं रह सकते, आप तो मेरे गुरु हैं। और उस दिन से सेन जी गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए।